So do not use razors on acne marks and scars. आपका हेयर डाउनवर्ड्स की ग्रोथ में है तो रेजर शुड कम फ्रॉम अपवर्ड्स डायरेक्शन. अक्सर क्विक रिजल्ट्स के लिए या बहुत जल्दी पार्टीज पे या इवेंट्स पे जाने से पहले अपना फेस रेज कर लेते हैं, बट हमें जनरली ये नहीं पता है कि इनके डूज एंड डू नॉट्स क्या हैं. सो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि चाहे आप रेजर कर भी रहे हैं, व्हाट इज़ द राइट टेक्निक एंड बिफोर्स एंड आफ्टर्स ऑफ अ रेजर सो दैट आपकी स्किन इरोजन में ना जाए और हार्ड बाल ना आए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप रेजर कर रहे हैं, प्लीज डू अप्लाई अ मॉइस्चराइजर बिफोर डूइंग अ रेजर सो दैट योर स्किन इज मॉइस्ट एंड इट इज नॉट ब्रेकिंग एट सम पार्ट. बिकॉज जिस भी पार्ट पे आपका रेजर, बिकॉज रेजर हैज अ शार्प एजेस, सो वो किस भी पार्ट पे हुक हो गया तो इट कैन कॉज दैट इंजरी ऑल्सो. सो मॉइस्चराइज योर फेस बिफोर डूइंग अ रेजर. देन सेकेंडली, यूज अ डिस्पोजेबल रेजर. आपको पता है कि आप ही इसको यूज कर रहे हैं, बट स्टिल यूज अ डिस्पोजेबल वन, बिकॉज आप उसको प्रॉपरली इतना सैनिटाइज नहीं कर पाते, इवन being at home, or you do not know the right technique of sanitization. So it is better to use a disposable razor rather than just repeating the same razor again and again. Thirdly, आपको जब भी रेजर करना है, यूज अ सॉफ्ट जेल और अ मॉइस्चराइजर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑल्सो. आपने एक बार मॉइस्चराइज तो किया ही है विद द लाइट मॉइस्चराइजर, बट व्हेन यू आर रेजिंग ऑल्सो, देन ऑल्सो अप्लाई अ लाइट जेल और अ मॉइस्चराइजर सो दैट ईजिली, कि आपका रेजर ईजिली आपकी स्किन के ऊपर ग्लाइड करे और आपके कोई कट्स ना दे. यू हैव टू पुट द रेजर इन द डायरेक्शन ऑफ द हेयर, नॉट अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द हेयर. अगर आपका हेयर डाउनवर्ड्स की ग्रोथ में है तो रेजर शुड कम फ्रॉम अपवर्ड्स डायरेक्शन रादर गोइंग फ्रॉम बिलो टू अपवर्ड. ये बहुत लड़कियां करती हैं टू गेट अ बेटर रिजल्ट कि मैम वो जो छोटा सा पार्ट भी रहता है ना हेयर का, वो भी निकल जाता है, बट ऐसा नहीं होता. डू नॉट गो इन टू अपवर्ड स्ट्रोक बिकॉज इट विल कॉज मोर इंजरी एंड इरिटेशन आफ्टर द प्रोसीजर. सो गो इन द डायरेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल. Then you have to apply a gentle moisturizer even after the procedure also, because अगर हम वो नहीं करते हैं, there are high chances कि वहाँ हल्के cuts हों या आपकी skin exfoliate हो जाए. Razor and dermaplaning are two different things, but they give almost similar results. And दूसरा जो ये concept है कि बाल hard आते हैं, actually ऐसा होता नहीं है, because hair are not growing from your skin, they are growing from the follicle. वो बहुत अंदर हैं. हम कोई बार बार रेजर करके या बार बार डर्मा प्लानिंग करने से ये सोच लेते हैं कि ये बाल हार्ड हो गए हैं, बट ऐसा होता नहीं है. So don't be afraid of that thing, but use the right techniques to do a razor or derma planing. And derma planing is a surgical technique done by an esthetician. Razor you can do at home and can have little cuts and evenness, but derma planing is done with a surgical knife by an esthetician, where we do a light exfoliation and removal of even the thinnest of the hair on your face. So it gives exfoliation plus cleanliness to your face also. Plus the razors should not be used on acne scars or acne marks. जनरली बच्चे ये करके आते हैं तो वो एक्ने और ज़्यादा इन्फ्लेम हो जाते हैं और रिदमा और पेन बढ़ जाता है. सो डू नॉट यूज razors on acne marks and scars because it will inflame your acne. For more such videos, like, subscribe and press the bell icon.